नमस्कार, मैं हूं इकरा साजिद। स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे में। बच्चों की देखभाल किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपने बच्चों को हर हालात में स्वस्थ देखना चाहती है। नवजात हो या किशोर हो रहे बच्चे, उनके स्वास्थ्य के लिए दूध सबसे बड़ा सप्लीमेंट माना जाता है। इसके लिए गाय के दूध की डिमांड शुरू से ही रही है, लेकिन समय के साथ बाजार एवं सप्लीमेंट में बदलाव आया है। बाजार में फूड सप्लीमेंट की बाढ़ सी आ गई है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई फूड सप्लीमेंट के लुभावने विज्ञापन टीवी पर देखे जा सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिना फूड सप्लीमेंट के बच्चों को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता? आखिर ये फूड सप्लीमेंट कहाँ तक सही है? इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेंद्र मोहन शुक्ला। डॉक्टर सोमेंद्र, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए फूड सप्लीमेंट देना किस हद तक सही है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आजकल जितने भी माँ बाप मेरे पास बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनमें से 90% यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई एक ताकत की दवा लिख दीजिए, या डॉक्टर साहब बच्चा मेरा मोटा नहीं है, इसको मोटा करना है, कोई प्रोटीन पाउडर लिख दीजिए जिससे ये मोटा हो जाए। उसमें जो एक जनरल कंसेंसस है या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो विश्वव्यापी पीडियाट्रिक्स की संस्था है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स फूड सप्लीमेंट के बारे में एक लाइन का उनका प्रोटोकॉल है कि कोई भी फूड सप्लीमेंट बच्चों के लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है। अगर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या बेवजह या बिना ज़रूरत के इस्तेमाल किया जाता है तो इससे बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। फूड सप्लीमेंट नुकसान कैसे पहुंचा सकता है या वो कैसे उपयोगी नहीं है, इसकी एक खास वजह है। फूड सप्लीमेंट की जो आज मार्केट है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, $बिलियन की हो चुकी है, जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कुछ तरीके के डाइट पैकेज फूड, कई तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं। जो फूड सप्लीमेंट निर्माता कंपनियां हैं वो ये दावा करती हैं, काफ़ी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनके फूड सप्लीमेंट नेचुरल हैं, यानी इनमें कोई केमिकल नहीं है। किंतु रिसर्च से ये पाया गया है कि नेचुरल सप्लीमेंट भी यदि बिना ज़रूरत के ली जाए या इनका कोई इंडिकेशन नहीं है, वो बच्चे के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो नेचुरल फूड सप्लीमेंट होते हैं उनमें भी कई तरीके के केमिकल, कई तरीके के मिनरल्स होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक मोटी मोटी बात हमें ये समझनी है कि हम जो भी खाते पीते हैं, जो भी चीज़ मुंह से अंदर लेते हैं, वो शरीर में एक निश्चित जगह से होकर गुजरती है। जितने भी खाने पीने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ, दवाएं या केमिकल हम खाते पीते हैं, उनको दो जगह से होकर गुजरना पड़ता है, एक किडनी तथा दूसरी लिवर। जितने भी ये फूड सप्लीमेंट हैं, भले वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, ये कहीं ना कहीं हमारी किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हो सकता है उस समय वो चीज़ निकल कर ना आए, लेकिन जब बच्चे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वही चीज़ें लीवर डिस्फंक्शन या रीनल डिस्फंक्शन के रूप में आती हैं। एक वजह तो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हो गई। दूसरी एक चीज़ होती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी चीज़ का एक निश्चित मात्रा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने अंडा 50 ग्राम खाया, तो वो अंडे का एक पोर्शन प्रोटीन में चेंज होकर आपकी बॉडी में लगेगा, दूसरा आपकी मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो जो खाने का हिस्सा आपके शरीर में लगेगा उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं या जितने भी सप्लीमेंटल फूड होते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। डॉक्टर सोमेंद्र, पहले के समय में हम आप सभी के लिए गाय का दूध बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता था, लेकिन अब पीडियाट्रिशियन अलग अलग डब्बाबंद ब्रांडेड दूध की सलाह दे रहे हैं।
यही नहीं बल्कि गाय के दूध को ना देने तक की सलाह दे रहे हैं। क्या गाय के दूध में अब वो पोषण नहीं रहा या डॉक्टर सप्लीमेंट के मार्केट में शामिल हो चुके हैं? देखिए, ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि गाय का दूध हानिकारक है या लाभदायक। प्रश्न 2 ये है कि सप्लीमेंट फूड देना चाहिए कि ना देना चाहिए। आधुनिक रिसर्च ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। उसमें कहीं कहीं निकल कर ये आया है, या जो हमने जनरल प्रैक्टिस में देखा है, कि गाय के दूध से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 1 दिक्कत होती है क्योंकि गाय का दूध आयरन की मात्रा में काफ़ी कम होता है, और अगर हम उसको 6 महीने 7 महीने के करीब शुरू करते हैं तो बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का खतरा होता है। नंबर 2, गाय का दूध का जो प्रोटीन होता है वो बच्चों को काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी नामक एक बीमारी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अग्रसर कर देता है, जिसके लक्षण होते हैं कि बच्चे को पेट में दर्द रहता है तथा एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो इन 2 समस्याओं की वजह से आजकल हम गाय के दूध को ना देने की सलाह देते हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी भरपाई आप आर्टिफिशियल दूध या डब्बे के दूध से करिए, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर गाय का दूध कुआं है तो आर्टिफिशियल जो डब्बे का दूध है वो खाई है। हम जो माँ बाप को समझाते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध, उसके बाद वीनिंग के साथ माँ का दूध। अगर आप 6 महीने के बाद माँ का दूध नहीं पॉसिबल है तो आप सेमी सॉलिड फूड की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर सोमेंद्र जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं वो यूके और यूएस की रिसर्च है। उस रिसर्च में जो गाय के दूध का सैंपल लिया गया होगा वो क्रॉस ब्रीड ऐसे गाय का होगा जो 40 से 50 लीटर दूध देती है। लेकिन भारत में गाय का मतलब देसी गाय को माना जाता है जो प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती है। इन गाय के दूध पर अब तक रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए दूसरे देश के दूसरे नस्ल की गायों के दूध पर किए गए रिसर्च के आधार पर हमारे यहाँ की देसी गायों के दूध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। हम आगे भी आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी इसी तरह की रोचक जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम रखें आपका ख्याल।